सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल देखो होता क्या है। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर इसमें कितनी साइड होती है, 4 साइड। 3 साइड का पहले हमने पढ़ा था ट्रायंगल था, अब क्वाड्रिलेटरल है तो क्या रहेगी, ये क्लोज्ड फिगर रहेगी। साथ में देखिएगा क्लोज्ड फिगर के साथ साथ में कितनी साइड आएगी इसमें, 4 साइड। साइड कितनी आएगी, 4 साइड। यानी डेफिनेशन क्या बन जाएगी क्वाड्रिलेटरल की, एक क्लोज्ड फिगर है 4 साइड्स। ए क्लोज्ड फिगर have 4 sides is called quadrilateral। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, बंद। यानी एक ऐसी बंद आकृति जो कितनी साइड से होती है, 4 साइड से मिलकर जो बंद आकृति बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले देखिएगा, जैसे मान लो कोई डायग्राम ले लिया हमने, ये देखिएगा ए बी सी और डी। कितनी साइड है इसमें, देखो 1 2 3 और 4 साइड है। तो 4 साइड का जो भी डायग्राम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। साइड देखो कौन कौन सी हो गई इसमें, साइड हो गई 4। एक हो गई आपकी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, 4 साइड हो गई। इसके बाद में देखिएगा जितने नंबर साइड के होते हैं उतने ही नंबर किसके होंगे, आपके एंगल्स के। तो हम एंगल्स की बात करें, साइड हो गई, अब देखिएगा एंगल्स। एंगल्स भी कितने आएंगे इसमें, 4। एंगल्स कौन से देखो, 1 2 3 और 4, 4 एंगल हो गए इसमें। देखो 1 2 3 और 4। तो एंगल 4 यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। जितने नंबर साइड के हैं उतने ही नंबर किसके बनेंगे इसमें, एंगल के। यानी इस ऐसा डायग्राम जिसमें 4 साइड हो और 4 ही एंगल हो, वो किसका डायग्राम होगा, वैसा क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या आएगा अब, कि एक ऐसी फिगर जो बंद भी होनी चाहिए, साथ में कितनी साइड होनी चाहिए उसमें, 4 साइड। एंगल्स की बात भी हो गई। अब देखेंगे हम इसमें, देखो बेटा जो अपोजिट आपके पास में पॉइंट्स हैं, जो वर्टेक्स है, इनको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स। जो अपोजिट वर्टेक्स है, एक का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, सी। यानी हम इस ए वर्टेक्स को सी वर्टेक्स से मिला दें तो जो आपके पास में एक साइड आ रही है देखो ए सी, जो इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। दोनों पार्ट देखो आपके ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो नीचे वाला ट्रायंगल, एक ऊपर वाला ट्रायंगल। तो इस जो एसी जो लाइन आ रही है आपके पास में, इस एसी को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको, डायगोनल। यानी डायगोनल हमेशा कौन सा होगा आपका, तो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं उनको जो लाइन मिलाती है वो क्या होगा आपका, डायगोनल। तो डायगोनल के नंबर देखेंगे हम, इसमें कितने आएंगे, देखो एक तो, एक का अपोजिट तो कौन सा हो गया, सी, इसको मिला दिया आपने, एक तो बन गया ए सी। डायगोनल में देखिएगा एक तो आ गया आपका ए सी। दूसरा देखिएगा बी जो वर्टेक्स है इसका अपोजिट कौन सा है, डी, ये भी मिल रहा है तो इसको भी मिला दो, ये लो, एक कौन सा बन गया आपका, बी डी। यानी डायगोनल कितने आएंगे इसमें, 2। तो क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर देखिएगा कि एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड होती है उसको तो हम क्या बोल देंगे, क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद में इसमें साइड तो कितनी आएगी, 4, एंगल भी कितने आएंगे, 4, और डायगोनल कितने आएंगे आपके पास में, 2। फिर देखिएगा इसमें एक सम की प्रॉपर्टी और बचती है, तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स
in a quadrilateral is 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा कि इंटीरियर एंगल्स का सम है वो क्वाड्रिलेटरल में हमेशा कितना होगा 360 डिग्री। ट्रायंगल में हमने पढ़ा था वो था 180 डिग्री का। हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल में, यानी जिस भी डायग्राम में 4 साइड होगी वो डायग्राम किसका होगा क्वाड्रिलेटरल का, और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा 360 डिग्री। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे आगे टाइप्स। अभी तो हमने केवल क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखा है कि क्वाड्रिलेटरल किस तरीके का डायग्राम आएगा, क्या क्या इसमें होते हैं क्या नहीं होते हैं, वो सब हमने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर डेफिनेशन से देख लेंगे। अब इनके कुछ टाइप्स आएंगे, अलग अलग टाइप्स की डायग्राम बनेंगे अलग अलग टाइप्स के, वो देख लीजिएगा। तो क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स में देखिएगा फर्स्ट टाइप में देखिएगा हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेपीजियम। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रेपीजियम। अब देखिएगा ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम किसका टाइप है क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल में आपने पढ़ा था कि कितनी साइड आएगी 4 साइड, यानी जो डायग्राम 4 साइड से मिलकर बंद होता है वो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम में भी साइड तो वही रहेगी 4 ही। तो हम बना देते हैं एक डायग्राम। ये हमने बना दिया P Q R और S। अब इसमें देखिएगा ट्रेपीजियम में सेम टू सेम पूरी जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज थी वो सारी ट्रेपीजियम में लगेगी, यानी 4 साइड आएगी, 4 एंगल आएंगे, 2 डायगोनल होंगे और इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360। अब इसकी एक खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। 4 साइड्स, तो 4 साइड्स कौन कौन सी इसमें देखिएगा पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, 4 साइड हो गई। सेकंड देखिएगा एंगल्स, एंगल्स भी कितनी इसमें 4 है, यानी जितनी साइड होगी उतने ही क्या होंगे उसमें एंगल। सीधा सा तरीका है कि जितनी साइड होगी उतने ही क्या होंगे उसमें एंगल होंगे। अब वैसे भी क्वाड्रिलेटरल में आपने पढ़ लिया क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज थी वो की वो प्रॉपर्टीज लगेगी इसमें। एंगल्स 4 हो गए, एंगल कौन कौन से हो गए, एक तो P, एक Q, R एंड S। इसके बाद में देखिएगा डायगोनल्स, तो डायगोनल कितने आएंगे क्वाड्रिलेटरल में हमेशा डायगोनल कितने आएंगी 2। एक तो हो जाएगा आपका PR, एक हो जाएगा आपका QS, और दोनों के दोनों डायगोनल देखो कहाँ पे कट करवा रही है, यहाँ पे कट कर रही है, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम O। तो डायगोनल 2 हो गई, एक तो हो गया आपका PR, एक हो गया QS। फिर वही 4th वाली प्रॉपर्टी सम, तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ट्रेपीजियम। अब हम ट्रेपीजियम लगा देंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टी वो की वो रहेगी क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है इंटीरियर एंगल का 360। तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ट्रेपीजियम इज 360 डिग्री, वही रहेगा। ये चारों प्रॉपर्टी तो सब में लगेगी, जो भी 4 साइड का डायग्राम होगा उन सब में लगेगी ये तो। अब प्रॉपर ट्रेपीजियम पढ़े तो प्रॉपर ट्रेपीजियम की एक प्रॉपर्टी है, वो देखिएगा क्या है इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में देखिएगा इसमें क्या होता है, एक पेयर क्या होता है पैरेलल साइड्स का होता है, एक ही पेयर। अगर एक पेयर क्या है पैरेलल है साइड्स का, तो वो किसका डायग्राम होगा ट्रेपीजियम का। 1 पेयर ऑफ opposite sides are parallel
यानी एक साइड का जो पेयर है अपोजिट साइड्स का वो क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो वो किसका डायग्राम बन जाएगा, ट्रेपीजियम का। ये चारों प्रॉपर्टी सब में लगेगी जिसमें भी चार साइड होगी। ट्रेपीजियम में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा में प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी इसकी कि एक पेयर है अपोजिट साइड्स का वो क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो इसमें देखिएगा पैरेलल कौन सा है, पी क्यू किसके पैरेलल है, देखो एस आर के। पैरेलल साइड आपको बताई थी कौन सी होती है, पैरेलल लाइन आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पैरेलल लाइन कौन सी होती है। पैरेलल लाइन वो होती है जो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, कट नहीं करवाती है कभी भी। जैसे पी क्यू है ये जाएगी आगे से, इधर बढ़ा देंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे हम आगे, एस आर को भी एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन ये दोनों कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, कट नहीं करेगी। तो इसमें पैरेलल कौन सी हो गई, पी क्यू पैरेलल किसकी हो गई, एस आर की। यहाँ पे देखिएगा पी एस और क्यू आर ये दोनों पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये दोनों देखो इंटरसेक्ट करवा देंगी। हम इसको इसे आगे बढ़ाएंगे तो इसे जाएगी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इसे जाएगी, तो ये दोनों क्या करवा देगी, कट करवा देगी। तो कट करवाने के बाद में ये कौन सी लाइन बन जाएगी आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉट ए पैरेलल लाइन। It means one pair of opposite sides are parallel is called trapezium। अगर एक पेयर क्या है आपके पास में अपोजिट साइड्स का पैरेलल है तो वो किसका डायग्राम बनेगा, ट्रेपीजियम का। अब कुछ रूल है इसके भी, प्रॉपर्टी हो गई इसकी। अब इसमें देखिएगा नेक्स्ट, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम इसमें कुछ हाइट आती है, तो हाइट के अंदर देखिएगा हाइट हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर। यानी इस पी से हम इस नीचे वाला लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जहां पे कट कर रही है इसको हम एन नाम दे देते हैं। ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का। तो ये पी एन है, ये क्या है इसकी हाइट। ऐसे ही यहाँ से भी हम हाइट को डिनोट कर सकते हैं। देखो क्यू से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां पे कट कर रहा है उसको नाम देते हैं एम। ये भी कितने डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का। ये भी कौन सी लाइन होगी, परपेंडिकुलर। तो ये क्यू एम भी क्या है इसकी हाइट। तो अब देखिएगा इसमें एक होता है पेरीमीटर, 4 पॉइंट हो गए यहाँ पे, फिर अब 5th पॉइंट। अब हम इसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं। पेरीमीटर में देखिएगा, पेरीमीटर किसका निकाल रहे हैं, ट्रेपीजियम का, क्योंकि हम ट्रेपीजियम के बारे में देख रहे हैं अभी सारी प्रॉपर्टीज। तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का क्या कर दो आप, सम यानी 8, सब साइड्स का क्या कर दो 8। तो साइड तो कितनी होती है, इसमें 4 ही साइड होती है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस। इन सब साइड्स का क्या कर देंगे हम सम, तो वो उसका क्या बन जाएगा, पेरीमीटर। अब हम इसका देखेंगे 6 वाला पॉइंट, एरिया। किसका एरिया पढ़ेंगे, ट्रेपीजियम का। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला देखो क्या है, इसका फॉर्मूला देखिएगा 1/2 इंटू। अब इसमें देखिएगा एक तो आपके पास में हाइट आ रही है, या तो पी एन है या फिर क्यू एन है। हाइट हमेशा कौन सी रहेगी, परपेंडिकुलर वाली, ये नॉट पी एस। ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे ये पी एस और क्यू आर ये हाइट नहीं है, ये क्या है, इसकी साइड्स है। हाइट कौन सी रहेगी, तो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी वो वाली। तो 1/2 एरिया देखिएगा, 1/2 इंटू हाइट, फिर इंटू, फिर ब्रैकेट के अंदर लेंगे हम सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यानी हम क्या करेंगे, पैरेलल साइड्स का क्या करेंगे यहाँ पर सम। पैरेलल साइड कौन सी, इसमें पी क्यू और एस आर। तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, पी क्यू प्लस एस आर। तो पी क्यू की वैल्यू गिवन होगी आपको और एस आर की वैल्यू गिवन होगी, तो दोनों को क्या कर देंगे हम 8। वो 8 कहाँ पे करेंगे, ब्रैकेट के अंदर, और सारा का सारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी ट्रेपीजियम की, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। कंप्लीट प्रॉपर्टीज आ गई है इसकी। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो 2nd नंबर पे काइट। ट्रेपीजियम हो गया,
इसके बाद में हम देखेंगे अब काइट के बारे में।